नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सांख्य दर्शन की जो सृष्टि प्रक्रिया है और सांख्य दर्शन की सृष्टि प्रक्रिया में जो 10 इंद्रियां होती हैं। देखिए, जब आपने पढ़ा कि एक तो प्रकृति होती है और एक पुरुष होता है, इन दोनों का जब मिलन होता है तो इस प्रकृति से पहला विकार उत्पन्न होता है आपका महत। और ये जो महत है इसको बुद्धि भी कह देते हैं तो ये कहलाता है महत। और इससे जो आगे वाला विकार उत्पन्न होता है वह होता है विद्यार्थियों अहंकार। क्या होता है? अहंकार। और ये जो अहंकार है वह 3 प्रकार का हो जाता है। कौन सा? वैकृत, तेजस और भूतादि। और ये जो वैकृत, तेजस और भूतादि जो हो जाता है इससे तो उत्पन्न होती हैं आपकी एकादश इंद्रियां। क्या होता है? एकादश इंद्रियां। और इससे होती हैं आपकी पंच तन्मात्रा। और ये जो आपका तेजस है, इस तेजस से दोनों प्रकार की सृष्टि होती है, यानी वैकृत वाली भी और भूतादि वाली भी। अब देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं एकादश इंद्रियों में। तो देखिए क्या बताया है इसने कि भैया एक तो होती हैं पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। और एक मन। यह जो मन है, मन को क्या है? उभय इंद्रिय माना जाता है। कौन सी इंद्रिय माना जाता है इसको? उभय इंद्रिय। उभय इंद्रिय। तो आज हम ये जो हमारा टॉपिक है वो किसका है? 10 इंद्रियों का। तो देखिए क्या कहा है? बुद्धि इंद्रियां। यानी ये जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं इनको बुद्धि इंद्रियां भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धि इंद्रियां। ध्यान रखेंगे आप, अगर कोई ज्ञानेंद्रियां पूछ ले या फिर बुद्धि इंद्रियां पूछ ले तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि इंद्रियां दोनों ही इंद्रियां क्या है? एक जैसी हैं। अर्थात जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका ही नाम क्या है? बुद्धि इंद्रियां हैं। तो देखिए कि बुद्धि इंद्रियाणि बहुवचन में है, बुद्धि इंद्रियां हैं। कौन सी? चक्षु। कौन सी है? चक्षु। और चक्षु किसको बोलते हैं हम? नेत्र को। दूसरी है देखिए श्रोत्र। श्रोत्र बोलते हैं कान को। तीसरी है घ्राण। घ्राण बोलते हैं विद्यार्थियों नासिका को। और चौथी है आपकी रसन। रसन कहते हैं जीवा को। ठीक है। और 5वीं है आपकी त्वक। त्वक बोलते हैं विद्यार्थियों त्वचा। तो ये 5 क्या हैं? बुद्धि इंद्रियां हैं, या फिर इनको कह सकते हैं आप ज्ञान इंद्रियां हैं, ये 5। उसके बाद देखिए फिर क्या कहा
वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानि कर्मेंद्रियाणि आहुः। कि वाक् पाणि पाद पायु और उपस्थ ये क्या कही गई हैं, कर्मेंद्रियां कही गई हैं। तो देखिए इनको पढ़ रहे हैं हम। जैसे पहला है, मान लीजिए वाक। तो वाक क्या होता है विद्यार्थियों, वाणी को ही क्या कहा जाता है, वाक कहा जाता है। जो हम बोलते हैं वही क्या है, वाक है। दूसरा है देखिए पाणी। पाणी किसको बोलते हैं, हाथ को। तीसरा है देखिए पाद, और पाद किसको बोलते हैं हम, पैर को। चौथा है पायु। अब ये जो पायु है, पायु का अर्थ होता है मल द्वार, अर्थात जो गंदगी हमारे शरीर से बाहर निकलती है उसको बोलते हैं हम मल द्वार। फिर देखिए उपस्थ। उपस्थ का अर्थ होता है जानाना, जानान अंग, अर्थात जिनसे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिनसे जनन होता है, कोई जन्म लेता है, तो वह क्या कहलाती हैं, आपकी कर्मेंद्रियां कहलाती हैं। तो ये जो हमने कारिका पढ़ी है, इस कारिका में हमारी दो ही चीज़ें हैं, एक तो बुद्धि इंद्रियां और एक कर्मेंद्रिय। तो यही कहा गया है कि बुद्धि इंद्रियाणी, तो जो बुद्धि इंद्रियां हैं वो कौन सी हैं, चक्षु श्रोत्र घ्राण रसन त्वक आख्यानी, ये 5 हैं। ऐसे ही कर्मेंद्रियां कौन सी कही गई हैं, तो वाक् पाणि पाद पायु और उपस्थ, ये सब क्या हैं, कर्मेंद्रियां हैं। अब देखिए इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे मन को। अब देखिए जो ईश्वर कृष्ण है, ईश्वर कृष्ण ने क्या बताया है कि जो कर्मेंद्रियां होती हैं और जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उन दोनों से समान भाव होता है मन का। क्यों, क्योंकि ये सात्विक सृष्टि है। क्योंकि सत्व गुण से युक्त जो वैकृत अहंकार है, उससे ही तो आपकी पंच ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न होती हैं, उससे ही पंच कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं, और उससे ही मन उत्पन्न होता है। तो क्या बताया देखिए, उभयात्मकम अत्र मनः संकल्पकम इंद्रियम च साधर्म्यात् गुण परिणाम विशेषा नानात्वं भय वेदाश्च। क्या बताया कि उभयात्मकम, उभयात्मकम कहते हैं उभय दोनों। कौन से उभय, एक तो ज्ञानेंद्रियां और एक कर्मेंद्रिय। तो क्या कहा, उभयात्मकम अत्र मनः, कि यहाँ पर जो दोनों प्रकार का होता है वह क्या होता है, मन होता है। अब दोनों प्रकार कौन से हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रियां। संकल्पकम इंद्रियम, और ये जो इंद्रिय है वो कैसी है, संकल्पकम, अर्थात संकल्प करने वाली इंद्रिय है। तो संकल्प क्या होता है कि कोई यह निर्णय करना कि यह वस्तु ऐसी है, यह वस्तु वैसी है। तो ये जो होता है वो क्या होता है, संकल्प होता है। तो इसलिए इंद्रिय जो मन है उसको क्या बताया, संकल्प करने वाली इंद्रिय बताया है। तो क्या बताया देखिए, संकल्पकम इंद्रियम च, और यह संकल्प करने वाली इंद्रिय है कि यह जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको भी निश्चय करके बताती है कि यह वस्तु ऐसी है, ऐसा संकल्प करती है। और ऐसे ही जो कर्मेंद्रियां हैं उनके लिए भी क्या बताती है कि यह वस्तु ऐसी है। तो ये क्या कहलाता है, आपका संकल्प कहलाता है। तो क्योंकि संकल्प के बिना कोई भी कार्य प्रवृत्त नहीं होता, कोई भी कार्य नहीं हो सकता है बिना संकल्प के, तो इसलिए कहा संकल्पकम इंद्रियम। उसकी बात देखिए,
साधर्म्य आता है। साधर्म के कारण, साधर्म कहते हैं समान धर्म के कारण। अब समान धर्म क्या है कि ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और जो 5 कर्मेंद्रियां हैं वे सत्वगुण से युक्त जो वैकृत अहंकार है उससे उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार से ये जो मन है वह भी क्या है, सत्वगुण से युक्त जो वैकृत अहंकार है उससे उत्पन्न होता है विद्यार्थी। तो इसलिए कहा गया है साधर्म गुण परिणाम विशेषात् नानात्वं बाह्य वेदाश्च, कि गुणों के परिणाम विशेष के कारण, जैसे किसी वस्तु में गुणों का परिणाम अलग अलग होता है। किसी वस्तु में सत्गुण होता है, किसी वस्तु में रजगुण होता है, किसी वस्तु में तम गुण होता है। उसी प्रकार से जो मन है वो भी क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है। आपने देखा होगा किसी व्यक्ति का मन ऐसा लगता है हमें जैसे सत्वगुण से युक्त है, किसी व्यक्ति का मन हमको ऐसा लगता है जैसे रजगुण से युक्त है, किसी व्यक्ति का मन हमको ऐसा लगता है जो तम गुण से युक्त है। तो इसलिए कहा है कि गुणों का जैसे परिणाम होता है, संसार में जब हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु भिन्न भिन्न गुणों वाली होती है और भिन्न भिन्न गुणों वाली जो वस्तु होती है तो वह भिन्न प्रकार से प्रतीत होती है। ऐसे ही जो हमारा मन है वह भी क्या प्रतीत होता है, भिन्न प्रकार से प्रतीत होता है। तो आज का जो लेक्चर है विद्यार्थियों, इसमें हमने पढ़ा है ये जो हमारी एकादश इंद्रियां हैं, उसके बाद सृष्टि प्रक्रिया में हम ये जो 5 तन्मात्राएं हैं इनके बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो अन्य तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।